क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वैसे भी ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का 2.5 वर्षों के बाद स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की राशि में प्रवेश हुआ था और वह अगले 2027 तक वही रहने वाले हैं। लेकिन व्यक्ति कमजोर, लाचार, बेबस और अभागा तब बन जाता है जब शनि से दृष्ट हो, शनि उनके ऊपर कुपित हो, क्योंकि वक्री शनि के दौरान व्यक्ति अत्यधिक प्राप्त करने के बारे में सोचता है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनके देखने का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है और उसका ही उसको लाभ मिलता है, क्योंकि शनि खुश होने पर सब कुछ न्योछावर कर सकता है। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशि वालों, अगर आपने फरवरी के मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो युद्ध की भविष्यवाणी की थी, मैंने जो जल प्रलय की भविष्यवाणी की थी वह 100% सही साबित हो रही है। यकीन के लिए आप ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आज फिर से ब्रह्मांड में जो बड़ी घटना हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वैसे भी ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का 2.5 वर्षों के बाद स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की राशि में प्रवेश हुआ था और वह अगले 2027 तक वही रहने वाले हैं। आप जानते हैं शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए वैदिक ज्योतिष में उनकी विशेष भूमिका होती है। जब वह अपनी गति बढ़ा देते हैं या गति को धीमी करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव फिर से एक बार 13 जुलाई 2025 से होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात मुख्य रहेंगे। निवेश, शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी उथल पुथल देख पाएंगे। अतीत की गलतियां दोबारा सताने लगेगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रभाव या बड़ा परिवर्तन अगर किसी 7वीं राशि में होगा तो आपकी मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि वालों, आपसे मेरा वादा है, अगर ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपको 140 दिन में क्या होगा उनकी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको उपाय भी बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसे आप आने वाले अनहोनी से बच सकेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं 13 जुलाई 2025 से वक्री शनि का प्रभाव मिथुन राशि पर कैसा रहेगा। व्यक्ति हीनता का अनुभव करने लगता है जब वह अपने आसपास के वातावरण में अन्य लोगों को अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ तथा उच्च स्थिति का समझता है। लेकिन व्यक्ति कमजोर, लाचार, बेबस और अभागा तब बन जाता है जब शनि से दृष्ट हो, शनि उनके ऊपर कुपित हो। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं जब 13 जुलाई से मिथुन राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के कर्म भाव में अगले 140 दिनों के लिए बकरी हो। इसके प्रभाव से आपके अचानक से होने वाले खर्चे बंद हो जाएंगे। आपने कहीं पर उधारी पर कुछ दिया है तो वह पैसा पुनः वापस लौट के आएगा। करियर की बात करें तो आपको ऑफिस में कुछ लोगों की वजह से अक्सर बहुत से फटकार लगती थी, तो अब यह स्थिति दूर होगी। इसके साथ साथ आप कारोबार में भी विरोधियों को तगड़ी चुनौती दे पाएंगे। पैसा भी अधिक आएगा और नुकसान भी कम से कम होगा। दोस्तों, जब जब शनि कर्म भाव में अपना अधिकार जमाता है, बकरी होता है, तो जातक को कामी, भोगी बनाता है। ऐसे में आप तरह तरह की चीज खरीदने के बारे में सोचते हैं। आप अपने लिए गाड़ी, बंगला, वैभवशाली जीवन जीने के लिए हर वह चीज खरीदेंगे जिनकी आपको जरूरत है और उनकी व्यवस्था भी होगी। आप प्रियतम से शादी करने के बारे में सोचेंगे। आपको शादी का प्रस्ताव मिलेगा
क्योंकि वक्री शनि के दौरान व्यक्ति अत्यधिक प्राप्त करने के बारे में सोचता है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनके देखने का नज़रिया सब कुछ बदल जाता है और उसका ही उसको लाभ मिलता है, क्योंकि शनि खुश होने पर सब कुछ न्योछावर कर सकता है। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में शनि को एक पापी ग्रह कहा गया है। वह मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है और इस अवधि के प्रारंभ के समय में बुध ग्रह आपके भाग्य में होंगे, जो कारोबार में इस वक्त आपको कोई बड़ा फैसले लेने के लिए मजबूर करेंगे। आप पार्टनरशिप के साथ जो व्यापार चला रहे हैं उसे बढ़ाने की कोशिश में होंगे, नया पार्टनर भी प्राप्त होगा। अगर आप शनि से संबंधित किसी व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि ये 140 दिन केवल अवसर नहीं है, एक खजाने की चाबी है। आप सोच रहे हैं कि शनि से संबंधित कौन से व्यवसाय है, तो आप नोट करें। वैदिक ज्योतिष में शनि को कई ऐसे स्थान को सौंपा गया है जहां पर उनका पूर्ण प्रभाव होता है। उत्पाद के नज़रिए से देखें तो वह मशीन, चमड़ा, लकड़ी, आलू, तेल, लोहा, केमिकल प्रोडक्ट्स, ज्वलनशील पदार्थ, कोयला, प्राचीन वस्तुएं, इन सब पर इनका आधिपत्य रहता है। और अगर आप इनसे जुड़े हैं तो आप विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। धन की वृद्धि होगी, कारोबार बढ़ेगा और कर्ज है वो कम होगा। मिथुन राशि वालों, 10वां भाव कर्म का है, बिजनेस का है, नौकरी का है। ऐसे में यहाँ पर शनि का वक्री होना आपके कामों की तरफ खींच ले जाता है। मेहनत वाले काम, लकड़ी, पत्थर, लोहे से संबंधित कार्य करने वालों को खूब धन शोहरत देता है। यातायात के माध्यम से आप पैसे कमाते हैं। आप अपने खुद के लिए मकान बनाते हैं। आप अपनी नई कंपनी शुरू करते हैं। आप अपने लिए नई जगह खोदते हैं। रिश्तों के मोर्चे पर भी आपको जीवन साथी से सहयोग मिलता है। अगर आप किसी वाद विवाद के चलते अलग रहते थे, आप प्रेम जीवन में भी इसी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, तो अब इस 140 दिनों में समाधान होगा। पुनः प्रेमी से मिलने का अवसर मिलेगा। आपका जो अपना समझता ही नहीं, वो खुद को आपको अपना समझने लगेगा। वह खुद आपको अपना समझने लगेगा। आपके रिश्तों में चाहे कितने भी फासले क्यों ना हो, फिर से एक होने के योग निर्मित होंगे। कर्मे शनि की 3 दृष्टियां 3 प्रकार के बड़े बदलाव के संकेत कर रही है। पहला बदलाव वह सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए करेगा। दूसरा बदलाव उन लोगों के जीवन में होगा जो संघर्ष कर रहे हैं। कहने के नाम पर तो धन कमाते हैं, लेकिन ना तो उनके परिवार की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं, न तो उनकी खुद की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। और ख़ास तौर पर जो गर्म प्रदेशों में स्थित है, चाहे वह राजस्थान से सटा हुआ प्रदेश हो, कच्छ का प्रदेश हो, या जो विदेश में गर्म प्रदेश में रहते हैं, जहाँ पर शनि का आधिपत्य है, जहाँ कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए तैयार रहें। तीसरा बदलाव आपके खुद के अंदर होगा। इस अवधि के दौरान शनि आपके अंदर आध्यात्मिकता का बीज छोड़ सकता है। आपके अंदर दया की भावना जागरूक होगी। आपको पूजा पाठ, दान, पुण्य, धर्म, मंदिर, यह सब अच्छा लगने लगेगा और यह बदलाव वाकई में आपकी आत्मा को झकझोर के रख देगा और जीवन का यथार्थ मूल्य भी आपको समझ में आएगा। अगर आप इस दौरान गरीबों को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, सत्य बोलते हैं, किसी को दुख नहीं देते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, और तो और आप शनि के वैदिक मंत्र का जप करते हैं, तो शनिदेव न केवल आप पर प्रसन्न होंगे, लेकिन आपकी भयंकर पीड़ादायक स्थितियों से दूर ले जाएंगे। याद रखें, शनि केवल देव नहीं, वह दंडाधिकारी है, वह आपकी परछाई है। अगर यह वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।